Hello everyone, today we will discuss about Unit 3rd of BSc second year. Name of unit is Thermodynamics. Thermodynamics is the branch of physics which deal with energy and temperature. Now, जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर देखते हैं कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। जैसे हमने कोई भी गर्म कप ऑफ टी लिया है, अगर हम उसको थोड़ी सी देर के लिए रूम टेम्परेचर के ऊपर रख देते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। इसका मतलब क्या है? कूलिंग ऑफ कप एनर्जी डिसिपेट, कि जो कप है उसकी जो एनर्जी है वो इन्वायरमेंट में डिसिपेट हो जाती है। सेम प्रोसीजर से अगर हमारे पास कोई भी बाइक है, बाइक में हमने फ्यूल डलवाया है, तो वो जो फ्यूल है, फ्यूल की जो एनर्जी है वो बाइक को चलाने में यूज होगी, यानी कि जो फ्यूल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी के अंदर। तो इन चीज़ों से हमें ये बात पता चलती है कि थर्मोडायनेमिक्स का हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। Now, definition of thermodynamics. Thermodynamics, it is the branch of science या branch of physics which deal with study and interaction of energy with matter. थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो किसके साथ स्टडी करती है? एनर्जी के साथ, एंड एनर्जी का इंटरेक्शन मैटर के साथ, कि भी जो एनर्जी है वो मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगी। कोई भी रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में जो भी रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कैसे चेंज होगी, वो सारी बातें हमें बताती है थर्मोडायनेमिक्स। अब हम पढ़ेंगे, एक तो थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन ये है कि भी वो एनर्जी के साथ डील करती है। दूसरा, थर्मोडायनेमिक्स हम ये बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है वो इंटरकन्वर्टेबल होती है, मतलब एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं। नाउ, अब हमारी डेली लाइफ में थर्मोडायनेमिक्स का क्या स्कोप है? स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताती है कि कोई भी जो रिएक्शन है वो किस एक्सटेंट से होगी, यानी कि फर्स्टली ये हमें बताएगी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, या हम ये बोल सकते हैं सेकेंडली फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन, कि कोई भी जो रिएक्शन है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि जो कोई भी रिएक्शन हो रही है नेचर के अंदर या हमारे सराउंडिंग के अंदर, तो वो रिएक्शन किस एक्सटेंट से होगी, मतलब वो कितने टाइम के बाद इक्विलिब्रियम को अटेन करेगी और उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी या वो कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि जब हमने, जैसे हमने ए और बी दो रिएक्टेंट ले लिए, हम इनको किसी थर्ड प्रोडक्ट में चेंज करना चाहते हैं, यानी कि हमने ए और बी को मिला के सी बनाना है, तो थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताएगी कि भाई ए और बी को मिलाने के बाद सी बनेगा या नहीं बनेगा, यानी कि जो ये रिएक्शन है वो फिजिबल होगी या नहीं होगी। थर्मोडायनेमिक्स हमें फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स की कुछ अपनी लिमिटेशन भी हैं। सम लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिमिटेशन ऑफ thermodynamics. First limitation
of thermodynamics is that it deals with macroscopic particle, not with microscopic particle. जो थर्मोडायनेमिक्स है वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी कि जो मैक्रोस्कोपिक बॉडी होती हैं उनके साथ डील करती है, ना कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या बॉडी के साथ। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी बीकर है या कोई भी कंटेनर है, इसके अंदर हमने वाटर ले रखा है और उस वाटर को हमने कर दिया हीट, उसको हीट प्रोवाइड कर दी। मान लिया कि हमने 100 जूल उसको हीट प्रोवाइड कर दी। तो जो हमने इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, अब हम इसको ये नहीं बता सकते कि इसके पास जो इंडिविजुअल पार्टिकल हैं उन पार्टिकल की अलग अलग हीट कितनी होगी, मतलब उन पार्टिकल को अलग अलग जो हीट है वो कितनी मिली होगी। हम ये बोल सकते हैं कि जो टोटल वाटर है उसकी जो हीट है वो 100 जूल है, वो ज्यादा होगी। यानी कि अब पहले मान लेते पहले इसकी एनर्जी थी E, अब हमने इसको 100 जूल तक गर्म कर दिया, तो अब नाउ चेंज इन एनर्जी क्या होगा, E प्लस 100 जूल। तो इस चीज से हमें समझ में आया कि भाई जो थर्मोडायनेमिक्स है वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ डील करेगी, यानी कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो एक बल्क फिनोमेना है। और ये पूरी की पूरी बॉडी के बारे में बताती है, ये हमें बताएगी पूरी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, पूरी बॉडी का प्रेशर कितना है। इसके बाद सेकंड जो इसकी लिमिटेशन है, ये हमें ये नहीं बताती डज नॉट टेल अबाउट स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि कोई भी जो रिएक्शन है जैसे कि हमने स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, ये हमें फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन को बता देगी कि भी कोई भी जो रिएक्शन है वो होगी या वो नहीं होगी, बट हमें ये नहीं बताएगी कि वो जो रिएक्शन है वो किस स्पीड के साथ होगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, H2 प्लस हाफ O2, तो H2, इस रिएक्शन का हमें पता है कि भाई H2 और O2 जो मिलते हैं तो वाटर बनता है। अगर हम इसी रिएक्शन को नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर करवाएं तो ये रिएक्शन नॉट प्रोसीड, नॉट कंप्लीट, ये रिएक्शन नहीं होगी। बट जब इसी रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल स्पार्क दे दिया जाता है तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है इन फ्यू सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्मोडायनेमिक्स है उसने हमारे को ये नहीं बताया कि जो रिएक्शन की स्पीड कितनी होगी, यानी कि वो कितने टाइम में होगी। तो इस चीज से सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि कोई रिएक्शन फिजिबल है या कोई रिएक्शन फिजिबल नहीं।